भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोक में नमस्कार करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, नमस्कार को देखने की इच्छा होना चाहिए। नमस्कार करने की इच्छा है, वे सम्यक मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। नमस्कार को देखने की इच्छा है और नमस्कार के दर्शन हो जाएं तो नमस्कार की इच्छा हो जाना चाहिए। इसलिए देव नाम से आराधना नहीं है, गुरु नाम से आराधना नहीं है, शास्त्र नाम से आराधना जिन शास्त्र में नहीं है। जिन शास्त्र में न देव की पूजा है, न गुरु की पूजा है और न शास्त्र की पूजा है। जिनेन्द्र के शासन में न देव की पूजा है, न शास्त्र की पूजा है, न गुरु की पूजा है। जब देव की पूजा करते हैं तो जगत में कितने देव पूजना पड़ जाएंगे। शास्त्र की पूजा करते हैं तो हर गली में पुस्तकें पड़ी हुई हैं, सबकी पूजा करना पड़ेगी। गुरु की पूजा करते हैं मित्र, जगत में कितने गुरु हैं, सबकी पूजा करना पड़ जाएगी। फिर विनय मिथ्यात कहां चला जाएगा। इसलिए देव की पूजा नहीं करना, शास्त्र की पूजा नहीं करना, गुरु की पूजा नहीं करना, सच्चे देव सा गुरु की पूजा रोज करना। ये दृष्टि समझना चाहिए। जिणो देवो जिणो देवो, जिणो देवो जिणो जिणो, दया धम्मो दया धम्मो, दया धम्मो दया सदा। जिणो देवो जिणो देवो, देव कोई है तो जिन है। जिसने इंद्रियों को जीता, जिसने कर्मों को जीता, जिसने श्रम की कसाइयों को जीता है, उसका नाम जिन है। ऐसा जिन आलोक लोक में कहीं दिखे, उसको नमस्कार कर लेना। जिसने इंद्रियों को जीता हो, जिसने कसाइयों को जीता हो और जिसने मेरे मित्र कर्मों को जीता है, उसका नाम जिन है। जो श्रम से ही हारे, वे जगत को क्या तार पाएंगे। जो श्रम से ही हारे, श्रम से ही हारे हैं, इंद्रियों से विषयों से पूर्ण है, कसायों में चकनाचूर है, कर्मों से युक्त है और पापों से लिप्त है, वे जिन शासन में पूज्य देव नहीं है। जिनेन्द्र के शासन में आराध्य आराधक भाव है, उसका नाम जिनो देवो। जिनो देवो जिनो देवो, बोलो जिनो देवो जिनो देवो और जिनो देवो जिनो जिनो। जो जिनदेव है वही जिनदेव है, ये भी ध्यान रखना। जिनदेव है वही जिनदेव है। जिन नाम के व्यक्ति का नाम जिनदेव नहीं है, जिनेश्वर का है। यहां पर भी एक जिनेश्वर है, मुमुक्षु जिनेश्वर भैया। देखो इसमें तुम्हारा नाम लिखा है, लेकिन नाम तो लिखा है पर निषेध भी कर दिया। जिन नाम जिन नको, जिन नाम जिन नहीं है, वो नाम निक्षेप है। व्यवहार के लिए नाम है, लेकिन मात्र नाम मात्र विशेष नहीं,
जिनके पास गुण हैं वे जिनदेव, जितेंद्रिय हैं, जितेंद्रिय हैं। और जिनेंद्र जो है प्रारंभ कौन से प्रारंभ होता है? दे जिन हुए बिना जिन कोई नहीं हो सकता। देश जिन हुए बिना जिन कोई नहीं हो सकता। आप लोग जिन हो, मुक्षु अरविंद भाई जिन हो, जिन हो हैं? दादा आप जिन हो, यहां पर आए हो इतनी दूर से चल चल कर, कम से कम जिन होके चले जाना आज से। देखो जेब में पैसे हैं? कितने हैं? एक सिक्का तो है, एक सिक्का है। अच्छा प्रदीप पैसे हैं कुछ ज्यादा कि कम? उनके पास एक सिक्का है। पैसे हैं, अपनी शक्ति को भान करो। पैसे हैं, सजल जेब में देखो पैसे हैं। देखो अरुण भैया, कोई के एक सिक्का हो सकता है, कोई के दो हो सकते हैं, किसी के हजारों हो सकते हैं, लेकिन पैसा तो है। आज से अपने आप को मनुष्य मनुष्य मानना ये अच्छी बात नहीं है। आप पर्याय दृष्टि से अपने आप को मनुष्य मानते रहोगे तो दृष्टि ये है, नाटक में मोदी जी जो व्यक्ति जोकर बनता है वो अपने आप को जोकर ही मान बैठता है, वो चेष्टा जोकर की चलती रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य वो भी है। और जिसको पाठ जिसने सम्राट का किया है उसको देखो कैसे बैठता है। वो अपने आप को राजा मानता है, भाषा भी मोंगना वैसे बोलता है। और जो व्यक्ति उसी नाटक में बिल्ली का पाठ कर रहा है वो क्या करेगा पप्पू भैया? देखा, राधा की आवाज तो नहीं निकाल पाया पर बिल्ली की आवाज कितनी जल्दी आ गई सामने। तो जगत बिल्ली है। जैसा पाठ करोगे वैसे आप अपना रूप दिखाते हो। ज्ञानी मनुष्य का पाठ कब तक करते रहोगे? एक व्यक्ति नाटक में साधु का पाठ करता है, वो पूरा अपने आप को साधु बना के बैठाता है। ओ नाटक का साधु भी कितना साधु बन के बैठता है। नाटक का साधु भी साधु बन के बैठता हो। बिल्कुल शांत। हे मित्र, मैं आपको नाटक का जिन नहीं बना रहा, अपनी विभूति का ज्ञान नहीं है आपको, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अरविंद भैया आप जिन हो, जिन हो। द्रव दृष्टि से नहीं बोल रहा, द्रव दृष्टि से नहीं बोल रहा। ये तो यहां ज्ञानी दादा बैठे, दादा द्रव दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, वर्तमान में आप जिन हो। अब समझिए, आ रहा ना? जिन हो, एक सिक्का है, गुरु कृपा वही पैसे वाला है, 100 है वही पैसे वाला है। हाँ 100 की अपेक्षा से कम है
लेकिन पैसा तो है। अब दृष्टियां दो हैं, जिसके पास अरुण भैया 100 का नोट है और एक व्यक्ति के पास 1000 का नोट है। अब अरुण जिसके पास 100 का नोट है वो गरीब है कि अमीर? हजार के पेचा से गरीब है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो देखना चाहिए ना। जिससे खुशी मिले वो काम करना चाहिए। तुम 1000 को देखो तो रोते मिलोगे। चित्त प्रासाद, चित्त प्रासाद, यहां चित्त से तात्पर्य मन नहीं है। चित्त, देखो बोला जितनी ये कोश लिखे जाते ना, जिसने कोश लिखे ना वो जिस संप्रदाय का होता है उतना ही अर्थ निकालता है। ये भी ध्यान रखना आपको। मैं जैन दर्शन के शब्दावली के अर्थ आपटे में खोजूं, नहीं मिल पाते। ये रहस्य समझना चाहिए। जो आपटे शब्दकोश है, जितने सारे शब्दकोश हैं, वो सारे शब्द नहीं मिलते। हमारे जनागम के शब्द हैं। चित्त यानी चैतन्य, चित्त यानी मन, चित्त यानी मन, चित्त यानी चेतन। चित्त में और चित्त में अंतर है। चक्रेश, चित्त में और चित्त में और चित्त में अंतर है। चित्त यानी चैतन्य और चित्त यानी मन। तो चित्त प्रसाद कहें तो मन का आह्लाद कहना, और चित्त प्रासाद कहें और जब सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो भाव मन भी चित्त ही है। भाव मन भी चित्त ही है। प्रासाद यानी महल, शब्दानाम अनेक अर्थ। प्रासाद यानी महल और प्रासाद यानी आह्लाद। सेंधव आने लगाइए आप तो। प्रासाद में जाइए, अरविंद भाई महल में जाइए, प्रासाद को प्राप्त होजिए, प्रसन्न हो। आगे समझ में। प्रासाद यानी महल, तो कोश में क्या मिलेगा? माता आपको महल। सो आपने उसको जोड़ जाड़ करके बना लिया मन महल है। मित्र, यहां प्रासाद से तात्पर्य सर्वाधिकार से मिलो। प्रासाद यानी आह्लाद, आनंदित होना। तो जिससे चित्त आनंदित हो, बहिरंग संपत्ति तुम देखोगे अरविंद, तो एक सिक्का तुमको दुख देगा। एक सिक्का दुख देगा, क्योंकि तुमको प्रदीप की संपत्ति अधिक दिख रही है, तो आपको दुख होगा। वो आपने ये निर्णय किया है, बहु आरंभ परिगतम नरकायुषा, बहुत आरंभ परिगय करने से नरकायु का आश्रय होता है। अरे मैं छोड़ता हूं, एक सिक्का बचा है, ये भी छोड़ दूंगा, मैं निसंग हो जाऊंगा, निर्गंत हो जाऊंगा। ओ मित्र, तुम आह्लाद में चले जाओगे। अब आप जिन हो, लेकिन जिनको स्वीकार करते हुए भी संभल के स्वीकारना। आपकी धर्मपत्नी मंदिर जा रही थी, द्रव्य का थाल लगा करके, उसका उपवास था। बोले कहाँ जा रही हो? बोले भगवान अनंत की पूजा करने जा रहा हूं। जिनो देवो जिनो देवो। बोलो जिनो देवो जिनो देवो। मैं नांद नहीं गया था, गुरुदेव ने समझाया था जिनो देव, मैं भी जिन हूं, इधर ही कर ले। इसलिए मित्र,
ठहरिए भी, आप जय जिनेन्द्र तक के जिन हो भी, अरुण भाई अभी इच्छामी के भी जिन नहीं हो, बदनामी के भी जिन नहीं हो, और नमोस्तु के भी जिन नहीं हो, अभी कौन सा जिन हो? जय जिनेन्द्र वाले जिन हो। क्या रहस्य, ये आज सीख के बैठना आपको। मैं भी जिन हूं, और जिन नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। जिन नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। सम्यक दृष्टि होगा वो जिन ही होगा, वो तो जिन होगा वो सम्यक दृष्टि ही होगा। अभी मालूम बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, 2 मिनट के अंदर सबको समझ में आने वाला है। मैंने प्रारंभ किया, देव को नहीं मानना, शास्त्र को नहीं मानना, गुरु को नहीं मानना, तो सब ऐसे मेरा चेहरा देख रहे थे, बोले ये महाराज क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने धीरे से कहा, अरे देव को सा गुरु को मानना, पर कौन सच्चे देव सा गुरु को मानना। स्पष्ट हो गया। अब मैं आपको जिन बोल रहा हूं। मंत्री जी औरंगाबाद जिन हो, हैं? जीव तो हो, जिन हो, अच्छा हो। ऐसे लोग चाहिए, बोले हो ना हो कोई मतलब नहीं, गुरु ने बोला ना हो। ये ऐसे लोगों को जल्दी कल्याण होता है। बोले हूं कि नहीं है मुझे पता नहीं है, गुरु जी बोल रहे हैं ना, टेंशन फ्री। आचाश्री का बिहार हुआ। अब एक सज्जन हमसे पूछे कि गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं। हमने तुम जैसा पागल आदमी दुनिया में कोई नहीं है जो पूछ रहा था। बोले क्यों? अरे उनने पिच्ची कमरे उठाया ना, पीछे लग जाओ, जहाँ पहुंचे अपन वहां पहुंच जाएंगे। बोले कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मतलब उनसे पूछो, वे नहीं बताना चाहे तो। माना कि उनको हो सकता है कि मार रास्ते में मुड़ जाए, दूसरा हो जाए, तो उनके सत्य महाव्रत में दोष आ जाएगा, वो नहीं बता रहे। तो हमने बोले संग में आप अच्छे लगते हो। कि हम तो खुश हैं। बोले आप क्या हो? बोले पता ही नहीं चलते गुरु जी कहाँ जा रहे हैं। तुम परेशान हो, क्यों हो? क्योंकि तुम जानना चाहते हो, जीना नहीं चाहते हो। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले।